कि हमने ओ डांस किया हो, डांस किया हो। मीडिया तो गोदी मीडिया पर बोलो ना, गोदी मीडिया है फिर तो गोदी मैंगो माफी मैंगो वहाँ तो नहीं चला। देख कर आग फोड़ लो, ये लो ऐसे ही रहेंगे, फोड़ो आग अपनी। प्रधानमंत्री को मानने वाली आ रही थी तो इनकी बात नहीं मान रही है। तो प्रधानमंत्री ने एक स्टेटमेंट दिया था, मैंने तय कर लिया है 2022 तक सबको पक्का मकान दूंगा। तो काला जादू चलाए थे 15-15 लाख 2-2 करोड़ रोजगार, ये कर देंगे। एक लोजर चलाएंगे बेशरम लोग। आज तक देश के काले इतिहास में आज तक नहीं हुआ। गरीब को राशन पहुंचाने में जिसमें आटा चावल दाल नमक तेल बढ़ता था उसमें 20 रुपए का तिरंगा बेचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। बताइए, महाराष्ट्र की तरह खरीदे नहीं गए हैं विधायक, रेस्टोरेंट नहीं बुक किए गए, कोई आपका वो नहीं चार्टर प्लेन नहीं लगाए गए, वहाँ बेचा नहीं गया है। वहाँ पे लोकतंत्र की खूबसूरती होती है, स्वेच्छा से वो लोग समर्थन हटाकर एक दूसरे को समर्थन देकर सरकार बनाए हैं। और भाजपा अगर धरने बिहार में बैठती है तो क्या वो शिवसेना को महाराष्ट्र में बैठने देंगी? क्या कांग्रेस को मध्य प्रदेश में बैठने देगी? क्या कांग्रेस वहाँ पे आपका हरियाणा उड़ियाणा में बैठने देगी? तो भारतीय जनता पार्टी खुद इस तरह के काम करती है। और जो बिहार में हुआ है वो होना ही था। जेपी नड्डा का वहाँ पे आगमन हुआ था, छात्रों ने बड़बड़ विरोध किया है, जेपी नड्डा के काफिले में घुस गए थे, उन छात्रों को लाठी से जबरदस्ती कूटा गया है। ये सरकार खाली बिहार से नहीं गई है भाई, बिहार यूपी वाले एक स्टेप आगे थे। उन्होंने कहा तिरंगा फहराओ, उन्होंने कहा सरकारें गिराओ। तो तिरंगा से क्या दिक्कत है आपको सर? तिरंगा से दिक्कत नहीं है। देखिए ये 3 रंग है, लेकिन एक नरसिम्हानंद पागल बौराहा आता है, कहते भगवा पहना दो। भगवा हम पहनेंगे कि फहराएंगे? फहराएंगे तो तिरंगा ना हम। तो आप मुसलमानों से दिक्कत है, ये लो कहे तो हम तो कह रहे देख के मर जाओ, देख कर आग फोड़ लो, ये लो ऐसे ही रहेंगे, फोड़ो आग अपनी। तो मौलाना साहब आप तिरंगा फहरा रहे हैं? ये देखो लगा तो है, ये लगा के तो लाए हैं। नरसिंहानंद कह रहे हैं कि मुसलमानों से जितना भी तिरंगा फहरा लो, देशभक्ति आपको साबित करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी। अरे देशभक्ति तो आरएसएस वालों को साबित करनी पड़ जाती है। 1942 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन लेके आए, आरएसएस और कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका समर्थन नहीं किया, इसका साथ नहीं दिया। लेकिन गांधी जी ने उन्हें देशद्रोही नहीं कहा। अगर उनको देशद्रोही उस पर गांधी जी कह देते ना तो आज तक आरएसएस उसका सब जवाब नहीं दे पाती, हो जाता खेल दूसरा। तब ये राष्ट्रवादिता तेल लेने लग जाती, तब ये राष्ट्रवादी ना हो पाते। ये बताइए 2001 में 3 लड़कों ने जब आरएसएस कार्यालय नागपुर में तिरंगा फहराया तो उनकी गिरफ्तारी क्यों की गई? अगर उनकी उस वक्त गिरफ्तारी की गई थी तो नरेंद्र मोदी बोले कि जो आज तिरंगा उन्होंने कहा तिरंगा लगाओो, तो क्या आरएसएस के ट्विटर हैंडल पे तिरंगा लग गया है? आपको जलन क्यों हो रही है? भाजपा तिरंगा फहरा रही है। अरे तो आरएसएस का भैया, आरएसएस अच्छा ये बताइए, भाजपा प्रधानमंत्री ने कहा, अब प्रधानमंत्री को मानने वाली आरएसएस इनकी बात नहीं मान रही है, तो इसका मतलब क्या है? हम तो मर्जी है ना, अपनी मर्जी क्या है? तो प्रधानमंत्री क्या खाली विपक्ष के लिए मर्जी नहीं होती क्या? इनके लोगों के लिए मर्जी है, हमारे लिए मर्जी नहीं है। अभी सेंसर बोर्ड में बैठे अनुराग ठाकुर ने, सुनिए अरे सुन तो, आरएसएस की मर्जी ही तो है ये, आरएसएस की मर्जी है। मर्जी वहाँ नहीं चलती है अडानी अंबानी पे, आरएसएस पे मर्जी नहीं चलती है। मर्जी चलती है गरीब गुरबे इंसान पर। उसका राशन कार्ड दिया जाता है, 20 रुपए पैसे में तिरंगा, देश का तिरंगा बेचा जाता है। क्या दिखाना चाह रहे हैं? एक मिनट, अरे यही अमृत उत्सव दिखा रहे हैं, यही 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव ये है। ये भाईचारा आने वाले 2024 में आपको देखने को मिलेगा। सीधा हो गया। देखिए आज के समय में नरेंद्र मोदी जी ने जब लाल सिंह चड्ढा मूवी आई, उसमें देश के जवान के रूप में आमिर खान ने काम किया है। हम देश की सेना का बाइकआउट नहीं करेंगे, हम पिक्चर देखेंगे। तो सर जिस तरह से बिहार में जो सेंधमारी आप लोग किया, आप तो बड़ी खुशी मना रहे हैं। जब महाराष्ट्र में हो जाता है तो आप लोगों को सर दर्द। कोई एक वीडियो दिखाओ, जितने बैठे हो, जितने बैठे खड़े हो, कि हमने डांस किया हो, डांस किया हो। अभी तो कर रहे हो? नहीं, अभी आपके सामने गुवाहाटी में जाके डांस हमने नहीं किया। हमने नहीं किया था, डांस तो मीडिया कर रही थी। तो मीडिया तो गोदी मीडिया पर बोलो ना, गोदी मीडिया है फिर तो बोलो गोदी मीडिया ने किया। अर्बन गोस्वामी ने मिसेस मोदी कहा है, स्मृति ईरानी को मिसेस मोदी, उनका स्टेटमेंट जारी हुआ, उनसे तो माफी नहीं मांगी। माफी मांगो वहाँ तो नहीं चला। जंगल राज आ गया ना बिहार में? जंगल राज नहीं आया है,
जंगल राज पूरे देश में मनमोहन सिंह के जाने के बाद नरेंद्र मोदी जी लेके आए हैं, तो काला जादू चलाए थे। 15-15 लाख 2-2 करोड़ रोजगार ये कर देंगे। राम एक मिनट आज तो मैंने तय कर लिया है 2022 तक पक्का मकान देंगे, लेकिन उससे पहले कितने का मकान तोड़ना है, हमेशा कितने का तोड़ना है बताओ। अच्छा उनका तोड़ना भी उतना तोड़ेंगे, बुलडोजर चलाएंगे बेशरम लोग। आज तक देश के काले इतिहास में आज तक नहीं हुआ कि गरीब को राशन पहुंचाने में जिसमें आटा चावल दाल नमक तेल बढ़ता था उसमें 20 रुपए का तिरंगा बेचा जा रहा है। शर्म आनी चाहिए। देश प्रेम दिखा नहीं सकते, शर्म किस बात का? क्यों नहीं दिखाएंगे, क्यों दिखाएंगे? खरीदेंगे झंडा नहीं खरीद सकते। देश प्रेम पहले नहीं था। कोई एक राजनीतिक पार्टी बताओ जिसने तिरंगा बेचा हो। 20 रुपए में देश का तिरंगा नहीं खरीद सकते। नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ। यहाँ 20 रुपए में बता रहे हो जो GST लगाए हो, खाने में पीने में चढ़ने में उठने में बैठने में सांस लेने में। देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार, देश की सत्ता में बैठी हुई सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और सबसे पैसे वाली पैसे वाली धनपति पार्टी है ये, ठीक है। बेच लगा खरीद के तो वो खुद क्या कहते हैं, तिरंगा भेंट नहीं कर सकते देश की जनता को। अरे 3000 करोड़ रुपए की सरकार गिरा सकते हैं, चार्टर प्लेन मंगवा सकते हैं, चार्टर प्लेन। विधायक को बैठाएंगे, पार्टी चलेगी, गोदी मीडिया। अरे तुम लोगों को भी घुसने नहीं दिए थे, ठेल दी थी पुलिस, निकलो बाहर, नहीं पूछने देंगे कुछ भी। तो आप जंगल राज में विरोध करेंगे, अंजना कश्यप का विरोध करेंगे आप? बिल्कुल करेंगे। 8 साल से देश की जनता को मुद्दों से भटकाने वाली अगर पापा की परी है, जनता के एक प्रहार से रोने लगी। पापा की परी मतलब पापा की परी पत्रकारों को बिहार में। देखिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम वंचित मानते हैं। महिला पत्रकार हैं वो, तो परी उनके लिए उनके देखिए वो हमारी बहन है, उनका विरोध गोदी मीडिया के कारण किया जा रहा है। उनका विरोध इसलिए किया जा रहा है, अगर वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं तो RSS का विरोध करें। अगर वो राष्ट्रवादी पत्रकार हैं RSS तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 बार मुर्गा बनाया सावरकर को, उसका भी विरोध करें।